कल एक बात आई थी कि शुद्धि है अशुद्धि है मूल में, तो मैंने कहा था, अभी जोर से कहता हूँ सुनो, मूल में कोई बुरा है नहीं, परमात्मा है और परमात्मा का अंश है, परमात्मा की रची सृष्टि है। बुराई केवल अपनी बनाई हुई है, मूल में बुराई नहीं है। बुराई छोड़ने पर अच्छाई आप से आप आवेगी। भाई बहनों ने एक सोच रखा है कि भलाई करके भला बनेंगे, ध्यान देना, भलाई करके भला बनेंगे, ये धारणा है, ये गलत है। भला या भला बन करके भलाई करोगे, किसी को बुरा नहीं समझोगे, आप भले हो जाओगे। और बुरा मानते रहो किसी को, आप भले नहीं हो सकते, कभी नहीं होगे। क्यों? बुरा माना, बुरा चिंतन किया, तो उतनी देर आपकी बुराई हुई कि नहीं, भलाई के साथ संबंध हुआ आपका बुराई के साथ संबंध हुआ है। तो बुराई के साथ संबंध करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है क्या? वो कितना ही बुरा है, परंतु बुरा आगंतुक है वो, और भला परमात्मा का अंश निरंतर है। बुराई करते समय भी अंश परमात्मा का ही है वो। तो शुद्धि तो स्वतः है, अशुद्धि आपकी बनाई हुई है। एक सिद्धांत की बात कहता हूँ, इस तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं भाई बहन, क्योंकि मेरे को पता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपका ही साथी तो मैं हूँ, मैं कोई ऊपर से थोड़े टपका हूँ, मेरा अनुभव है, मैं जानता हूँ इस बात को। वह मैं हम भला समझ कर भले बन जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। मूल में शुद्धि स्वतः है, स्वाभाविक, परमात्मा स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक। सबको परमात्मा समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं समान रूप से सब हूँ, सब मम प्रिय सब मम उपजाये, सगले पर सब मेरे उपजाए हुए मेरे प्यारे हैं सभी। साक्षात भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुखराशि। अविनाशी है, चेतन है, अमल है, अमल मल नहीं है, जो दोष नहीं है मूल में, है ही नहीं दोष। दोष कभी निरंतर रह सकता ही नहीं, दोष कभी निरंतर किसी के आंख पर भी नहीं रह सकता। आप समझो, मैं सत्य बोलूंगा, आप उम्र भर बोल सकते हैं, परंतु एक दिन आप नियम ले लो कि आज से कल इस वर्ष तक झूठ ही झूठ बोलूंगा, नहीं बोल सकते। असत्य असत्य बोलूंगा। भूख लगी है तो कहे ना, नहीं लगी है। भूख नहीं है तो कहा जल पियोगे, पास को नहीं, नहीं बैठ कहा, मुश्किल हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको ध्यान देकर सुनना मेरी बात, आपको हो चाहे मर जाए, 8 पौर तुम झूठ बोलेंगे, मर जाए तो परवाह नहीं, हम झूठ बोलेंगे तो ये सत्य होगी, ये प्रतिज्ञा सत्य होगी। सत्य आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि सत्य मूल में है, असत्य है नहीं, वो कैसे टिकेगा? आपने नियम ले लिया, 8 पौर आपने निभा दिया, तो ये नियम सत्य हुआ कि असत्य हुआ? बताओ। सत्य का त्याग हो तो सत्य आ जाएगा, सत्य बोलो तो सत्य आ जाएगा। सत्य से पिंड छूट सकता नहीं किसी का, वो तत्व नित्य है, उसे अलग आप हो सकते नहीं। अच्छाई स्वतः है, बुराई की हुई है। चोरी करता है तो पहले चोर बनकर के चोरी करता है। आप कहते चोरी करने से चोर होता है, नहीं। रावण सीता जी की चोरी करता है, पहले से चोर बनता है। मारिस ने कहा ये काम ठीक नहीं है, तो धमकाया मारिस को। मारिस ने देखा दूसरे हाथ से मरे से राम जी के हाथ से मरना अच्छा है। तो बुराई हुई ना, पहले बुरा हुआ, चोर पहले हुआ है, पीछे चोरी की है। कोई भी बुराई करो पहले बुरा होकर के बुराई करता है। एक ध्यान देने की बात है, बुराई होकर वो बुराई करता है, तो उसने बुरा होकर बुराई करी तो उसने अपना नुकसान किया, नफा लिया, फायदा किया।
बुरा होकर जिसने बुराई करी तो उसने भला करके अच्छा काम किया है क्या? तो जिससे बुराई होगी उस पर दया करनी चाहिए कि बुरा मानना चाहिए? किसी से भूल हो जाए तो फिर उनको खाडे में डालो, उसको भूल से खाडे में गिर गया तो उठा दो उसे बड़े खाडे में डालो। क्या ये मिनखपना है? गच्छतः स्खलनं पापी भवत्येव प्रमादतः हर्षन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः। गच्छतः स्खलन, चलते चलते आदमी अखड़ जाए तो अखड़ना वो जानकर अखड़ता है क्या? अखड़ना अच्छा समझता है क्या? गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। भूल हो जाए, गलती हो जाए तो गलती वाले को गलती खाती है। गलती करने वाला शांति से रह सकता है? आज गलती कर लो आप कोई, आपकी शांति भंग हो जाएगी, हो ही जाएगी, शांति रख सकते नहीं आप। तो उसने तो वो तो बेचारा दुख भोग रहा है, उस दुख भोगते के ऊपर फिर पत्थर डालना क्या मिनखपना है? ये होगी, गलती हो गई, उसको भी कहना चाहिए देखो अब गलती मत करना, और पक्का नियम करेगा अब कभी गलती नहीं करूंगा तो गलती का असली प्रायश्चित है पुण्य कर लेना, भजन करना, प्रायश्चित करना, दान पुण्य करना, ये प्रायश्चित है। इससे बढ़िया प्रायश्चित है कि अब कभी उम्र भर कभी भूल नहीं करूंगा, ये पक्का विचार है। और भूल नहीं करेगा तो वो भूल मिट जाएगी, वो किया हुआ अपराध मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, असली प्रायश्चित है ये। तो उसको ऐसा धैर्य दो कि ऐसी भूल नहीं करना, तो भूल मिट जाएगी उसकी। अरे बुरा है बुरा है बुरा है कहोगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, अरे बुराई छूटेगी नहीं। होगी होगी होगी, घबराओ मत भैया, हो जाता होगी, हो जाती, भूल हो जाती, क्या बड़ी बात। एक मारवाड़ी कहावत है कि अपने गांव में शराई नागा है, बोलो सच्ची है कि नहीं बात? कोई है ऐसा अपने गांव में नागा न हुए? जितना शहर बसिया शरारोई में बसिया है, झूठी है साथी। जितने शहर है बड़े बड़े, कलकत्ता मुंबई बड़े बड़े महानगर है, क्या वे गांव में बसे हैं? जंगल में बसे हुए हैं सभी? ख्याल आएगा नहीं? बोलो इसमें संदेह है? अपने अपने कपड़ों में सब नंगे हैं। तो ऐसे आप स्वयं सोचो कि आपके हमारे द्वारा गलती नहीं हुई है। अगर गलती नहीं हुई तो जन्म होना किसका फल है? ये जो जन्म हुआ है कर्मों के कारण से, गलती बिना जन्म हो गया। कोई कह सकता है मेरे जन्म में गलती नहीं है? पुराने जन्मों की बात जाना तो इस जन्म में कोई मैंने गलती नहीं की है ऐसा कोई कह सकता है? संत महात्मा जीवन मुक्त तत्व के बड़े महापुरुष, उसको भी पूछा जाए कि तुम्हारे जन्म में कोई गलती नहीं हुई है तो गलती हुई है। कोई कह नहीं सकता कि मेरी कोई गलती नहीं हुई है। बहुत कम आदमी मिलेंगे। वाल्मीकि महाराज ने कहा है मैं 8वां वर्षों हूँ और मैंने अपने जन्म से कभी गलती नहीं की है, मैं कभी मैंने भूल नहीं की है। ये कब कही है? जब सीता जी के विषय में काम पड़ा तो वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ, सीता सर्वथा निर्दोष है, मैंने अपने जन्म में असत्य नहीं भाषण किया, कभी सत्य बोलता हूँ और मैं जानता हूँ सीता जी कोई दोष नहीं है, सर्वथा निर्दोष। सीता जी के लिए ये बात कही, नहीं तो अपने मुख से ऐसी बात आदमी नहीं कहते कि मैं सत्य भाषण करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, मैं दोष नहीं किया है। ऐसा बहुत कम मिलेगा आदमी। चरित्रों में आप देखो तो राम जी के समान चरित्र किसी अवतार का नहीं मिलेगा, इतना निर्दोष चरित्र है। उसमें भी बाली ने कहा है कि काम पड़ेगा तो आप ये कहोगे मैंने छिपर की वाणी को मारा, ये कहोगे आप? क्या कहोगे? है आपके पास कोई जवाब? वाल्मीकि रामायण में पूछा है बाली ने, मैं क्या काम आऊंगा आपके? मार दिया तो मेरा मांस हड्डी काम में नहीं आती, क्यों मारा मेरे को?
पर जबान क्या कहोगे लोगों के बीच में? कुछ काम पड़ेगा तो आपको चुप होना पड़ेगा। ये काम आपके लायक नहीं है। असली उत्तर नहीं है राम जी के पास। वो भक्तवत चलता है। भक्त के लिए भगवान कलंक ले लेते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। दोष अपने पर लेते हैं, भक्त को निर्दोष बनाते हैं। पर दोष लेने पर तो दोष तो हो ही गया। कौन कह सकता है ऐसा हमारा निर्दोष जीवन है? तो कैसे कह सकते हैं इसने गलती करी? क्या दूसरा आपने कभी गलती नहीं करी है? छोटी बड़ी गलती तो हुई है। सर्वथा निर्दोष है जीवन? नहीं कह सकते। मेरे से पूछे तो नहीं कह सकता मगर सर्वथा निर्दोष मेरा जीवन है। आप भी बचाओ। एक एक भाई, एक एक बहन। ईसा जा रहे थे, उसकी बात सुनी। ईसा मसीह जा रहे थे, कहते ये स्त्री बड़ी खराब है, व्यभिचारिणी है, बड़ी खराब आचरण वाली है, ऐसी है ये कि बहुत आज खराब आचरण वाली। हाँ, ईसा ने कहा सुनो, एक एक पत्थर मारो सब, ये बुरी है। परंतु पत्थर वही मारे जिसकी बुराई नहीं आई है कभी। जिसमें बुराई यार पत्थर मारो मर जाएगा, मारो पत्थर इसको, ये बुरी है, मारो पत्थर मारो सब, एक एक पत्थर मारो। परंतु तुम्हारी बुराई कभी नहीं आई, तब नहीं बुराई आई है, मारोगे तो पत्थर मर जाओगे आप। मारो मारो पत्थर मारो। हिम्मत हो जाए किसी पत्थर मारने की? तो आपको क्या अधिकार है किसी को बुरा समझने का? कोई बुरा समझने का अधिकार दिया है आपको? इंस्पेक्टर बनाया आपको? तो आप क्यों बनते हो? अधिकार क्या है दूसरे को बुरा मानने का? भला मानने का अधिकार सबको है, भलाई करने का अधिकार सबको है, बुराई करने का, बुरा मानने का, बुराई सुनने का, बुराई कहने का, बुरा करने का, बुरा सोचने का किसी को अधिकार नहीं दिया भगवान ने। अगर अधिकार दिया हो तो दोष होना ही नहीं चाहिए। भगवान के अधिकार का पालन करते हैं, दोष कैसे होगा हमारा? तो ये बात एक हरदम नाम जप, ये दो बात मेरी बदमाई, दो बात कहने की, ये दो बात करो। देखो आपका जीवन पवित्र होता है नहीं, किसी को बुरा मत समझो। बुराई का त्याग मामूली चीज नहीं है, बड़ा भारी व्रत है, नियम है। न किसी का बुरा चाहूंगा, न किसी का बुरा समझूंगा, न किसी का बुरा करूंगा।